एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में दंगल के 7वें पार्ट पे चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल, आपके 20 प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दंगल को। पहला क्वेश्चन आपके दंगल का है, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? 4 विकल्प आपके सामने, बहुत तेजी से आप आंसर करेंगे। दीर्घ है, यण है, गुण है, वृद्धि है। चलिए, हो गया। देखो ध्यान से, यथार्थ में आप देखोगे संधि विच्छेद जब करोगे तो ये आपका हो जाएगा यथा प्लस अर्थ। ये हुआ। अब जब यहां पे आप देखोगे तो या से मतलब है नहीं, था में लगा दीजिएगा हलंत, तो क्या बाहर आएगा? दीर्घ आ बाहर आएगा। और यहां ऑलरेडी आ जुड़ रहा है और इससे मतलब आपको है नहीं, और आपको पता है दो समान स्वर जुड़ेगा तो दीर्घ बन जाएगा। मतलब इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाए कि नहीं हो जाएगा? इन दोनों का काम हो जाएगा समाप्त। अब देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं है आपको, इस या को ऐसे ही रखो। आप इस था पे ये वाली मात्रा लाके चिपका दो, यथा। इन सबका काम हो गया समाप्त। क्या बचा लास्ट में? था। और आपको पता है कौन सी संधि है? अका सरवड़े दीर्घा दीर्घ संधि है। क्या भैया? दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे हम लोग। समझ में आ रहा भैया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अधा प्लस गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिंदी दिखाई दे रही है, विसर्ग का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको सीधा सीधा आंसर कर देना है। कौन सी संधि है भैया? विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अधा प्लस गति में कौन संधि है? विसर्ग संधि है। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे दंगल को, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने जितने भी ग्रुप है सब में क्या करेंगे? शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गायक, जैसे कहेगा ना गायक, मैंने कहा था अयादि संधि। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था अय, आए, आओ, आओ, कुछ भी आएगा तो आप उच्चारण करिएगा, आदि में जाएगा तो आप पढ़ेंगे गाय। क्या आ रहा है? देखो आय का उच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा? गए। देखो गाय, आय आ रहा है ना। और आय आने के लिए आपको बताया गया था कि अय आएगा तो ए, आय आएगा तो अय, तो क्या हो जाएगा? गायक का गए धन अक, क्या हो जाएगा? गए धन अक। और संधि का नाम क्या बताया गया था? स्वर संधि का 5वां भेद बताया गया था, अयादि संधि। क्या बताया गया था? अयादि संधि। और ये स्वर संधि के भेद में आएगा। किस में आएगा? स्वर संधि में। तो गायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा भैया? स्वर संधि। अगर स्वर संधि के भेद को विकल्प में देगा तो आप क्या लगा के आओगे? अयादि संधि। क्या लगा के आओगे? अयादि संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन, फिर जरा ध्यान से पढ़िएगा, रुक के पढ़िएगा। और मैंने कहा था ना अयादि संधि ज्यादातर अधिकतर 3 ही वर्णों वाले अक्षरों में होती है। अधिकतर किस में होती है? 3 ही वर्णों वाले अक्षरों में शब्दों में होती है। देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं आपको। अब जब पवन आ ही गया है तो पवन किसका पर्यायवाची है? हवा का। वात, समीर, ठीक है, किसके पर्यायवाची? सब पवन की पर्यायवाची है। अब पवन को जरा रुक के पढ़ो आप। पौ, क्या रहा? पौ अन, पौ औ आ रहा ना। और औ आने पर ओ की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? ओ की मात्रा होती है। पो प्लस क्या हो जाएगा? पो प्लस हो जाएगा अन। और संधि का नाम क्या हो जाएगा? अयादि संधि। क्या हो जाएगा भैया? अयादि संधि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ पे आप संधि विच्छेद देखेंगे तो पो प्लस अन आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है भैया, अगर लाइक कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो आपका एक एक कमेंट मुझे एनर्जी देगा आगे और भी अच्छे बेहतरीन सवालों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महोदय में कौन सी संधि है? महोदय शब्द में कौन सी संधि है?
ओ आया है तो क्या गुण में जाएगा? देखो ध्यान से, गुण में जाने के लिए ओ आनेगा तो ओ के साथ उ होना चाहिए। महा प्लस उदय, क्या होगा? महा प्लस उदय। अब देखो ध्यान से क्या सही हो रहा है, माँ में कुछ नहीं करना है, हा में लगा देना है हलंत, और हलंत लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा आ हो जाएगा और ये छोटा उ हो जाएगा, और यहां से आपका ये दय हो जाएगा ना। आ के साथ उ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब बताना ध्यान से, माँ और इस पे लाके ओ की मात्रा चिपका दो, हो, और इस सब का काम हो गया समाप्त। क्या बचा आगे? दय। और महोदय बना कि नहीं बना भाई? बन गया ना। तो इसका मतलब कौन सी संधि है? ए ओ अर किस में आता है? गुण संधि में आता है, अदेन गुणा आदि गुणा। और यहाँ पे आपका विकल्प नंबर सी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? गुण संधि। अगर संधि का नाम पूछे गुण होगा, कभी कभी क्या पूछेगा? संधि विच्छेद पूछेगा, तो क्या बताएंगे? महा प्लस उदय। क्या बताएंगे? बस इतना आपके काम का है, महा प्लस उदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन आपका, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधरा शब्द में कौन सी संधि होगी? संधि विच्छेद क्या होगा? आइए देखते हैं, आप लोग आंसर करिए। तो इसका जो बनेगा, ओ आया भैया मेरे, तो ओ आएगा तो या तो गुण या तो विसर्ग। तो क्या हो जाएगा? यशा प्लस क्या हो जाएगा? ये धरा, यशा प्लस धरा। संधि का नाम क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता दो एक बार कमेंट करके। यशा प्लस धरा, संधि का नाम क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निर्जन शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम। मैंने आपको पूरी संधि के एक शॉर्ट की बताया था मैंने, कि जो रेफ रा ऊपर दिख रहा है ना, इसी की जगह पे विसर्ग करेंगे। किसकी जगह पे? जो आपको ऊपर रेफ रा दिखाई दे रहा है ना, उसकी जगह पे आप विसर्ग लगा लोगे। लेकिन विसर्ग कहां लगाओगे? जिस अक्षर पे लगा है उसके पहले चिपकाओगे। जैसे देखो निर्जन में लिखा है ना, तो विसर्ग किस पे लगा, सॉरी रेफ किस पे लगा? रा, जा पे। तो जा के पहले विसर्ग का चिन्ह बना लो और आगे की चीजें वैसे छाप लो, और संधि का नाम क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। नि प्लस क्या हो जाएगा? जन, और संधि का नाम क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा भैया? विसर्ग संधि। अब यहीं पे एग्जांपल देखना ध्यान से। जैसे मैं कह दूं आशीर्वाद, तो एक तो वर्तनी पूछेगा तो इसको बताओगे आप, और संधि विच्छेद पूछेगा तो आपको देखो कुछ करना नहीं है, आशी, और इसकी जगह पे क्या बनाओगे? विसर्ग, और प्लस क्या हो जाएगा? वाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो जाएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत तेजी से आंसर करिएगा। पर्याधन वरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण। तो अब देखना है कौन सा आपका राइट आंसर है। चलो सबका आंसर टिक हो गया, हम चर्चा करते हैं। देखो पर्यावरण, यहां देखिएगा ध्यान से, ठीक है, एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अब यहां आपका जो आपने मैंने कहा था ना शॉर्ट की बताया था, यहां आप गलती कर जाओगे। यहां गलती क्या? पा धन, ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि शब्दों का अर्थ निकलेगा ही नहीं। तो अब देखो ध्यान से, आधे अक्षर के बाद या है, ये जो ऊपर रा लगा है ना, इसको जिस अक्षर पे लगा है उसके पहले पढ़ते हैं। तो इसका मतलब या के पहले आधा रा है ना, और आधे अक्षर के बाद या आएगा तो कहां जा सकता है? वो यण में जा सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग? आधे अक्षर को पहले पूरा करेंगे, या आएगा तो छोटी ई की मात्रा लगा देंगे ना। और अगला आप देखेंगे कि ये या में कौन सा स्वर छुपा है, तो देखेंगे क्या छुपा हुआ है? बड़ा आ बाहर कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा? परिधन आवरण। क्या हो जाएगा? परिधन आवरण। और संधि का नाम क्या हो जाएगा? छोटी ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वहां पे संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। क्या होगी भैया? यण संधि होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे टिक करें किसको? परिधन आवरण। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? परिधन आवरण। समझ में आ रहा है? चलिए, परि का मतलब चारों तरफ, आवरण ढका हुआ, चारों तरफ से ढका हुआ क्या होता है? हमारा पर्यावरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
उत्तर। अब देखो ध्यान से, शॉर्ट की पे ध्यान दीजिएगा, आधा अक्षर आया कि नहीं आया, आया है ना। आधे अक्षर के बाद क्या या वा रा कुछ है, तो या है। तो आप देखोगे ना, मैंने क्या बताया था आपसे कि आधे अक्षर को पहले आप पूरा कर लेना, कर लिया। या आया तो क्या लगाओगे आप, छोटी ई की मात्रा लगा दोगे, प्रति। उसके बाद या में कौन सी मात्रा लगी है, छोटा, उसी को बाहर कर लो और क्या हो जाएगा ये प्रतिधन उत्तर। और संधि का नाम क्या होगा, छोटी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो उस संधि को हम लोग क्या कहेंगे, यण संधि कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, यण संधि कहेंगे। कहां पे आपका विकल्प मिलेगा, प्रतिधन उत्तर, आपका ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। संधि विच्छेद पूछेगा तो प्रतिधन उत्तर, और संधि का नाम पूछेगा तो यण संधि। भैया अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो बच्चे हमसे पहले जुड़े हुए हैं वो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष का सही संधि विच्छेद है। अब देखो ऊपर अनुस्वार लगा है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अनुस्वार का नियम पढ़ाया कि सम धन तोष। हमने कहा था कि अगर हलंत मतलब आधे माह के बाद, क्या आधे माह के बाद अगर कोई भी आधे माह के बाद अगर क्या आता है, कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है, क्या आता है, कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है, तो क्या कर लोगे आप, स्पर्श व्यंजन आएगा तो उस आधे माह की जगह पे आप क्या कर लोगे, सीधा आधे माह की जगह पे आप अनुस्वार कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अनुस्वार कर सकते हो। देखो ध्यान से, तो इस आधे माह की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, अनुस्वार कर रहे हैं। और आगे की चीजें ऐसे ही छाप लेनी है, कुछ करना ही नहीं है। अब बताओ कौन सी संधि है, ये आपका हलंत लगा है तो व्यंजन संधि है। कौन संधि भैया, व्यंजन संधि है। विकल्प में आप आ जाओ, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, सम प्लस क्या हो जाएगा, तो सम प्लस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 131 नंबर आपका है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होगा। विश्व प्लस मित्र, विश्वा प्लस मित्र, और विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस अमित्र। चलिए चारों विकल्प में आप टिक करिए कौन सा सही है, ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होगा विश्व प्लस अमित्र, और संधि का नाम होगा, आपको पता है ना, देखो ध्यान से, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे आ और यहाँ का आ मिलके बड़ा आ बना है, मतलब कौन संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या होगी भैया, दीर्घ स्वर संधि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा, अत्याचार का, तो हम लोग टिक करेंगे। देखो ध्यान से, आप शॉर्ट की पे डिपेंड करेगा कितना आसानी से आप पकड़ते हो। आधा अक्षर के बाद या आया है तो आप क्या करोगे, आधे अक्षर को पूरा करोगे ना, या के लिए छोटी की मात्रा लगाओगे ना, और या में क्या छुपा है, बड़ा आ छुपा, उसी को बाहर कर लोगे ना, और ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे, अति प्लस आचार क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार। ये आपका विकल्प नंबर डी है। क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी। संधि का नाम पूछेगा तब क्या बताओगे, इको यणची। कौन संधि है, यण संधि है भैया। कौन संधि है, यण संधि है। और पिछली बार यहीं से कुछ सवाल बना था सीटेट में, क्या बना था, यहीं से आचार करके कुछ था, भ्रष्टाचार आया हुआ था। क्या आया हुआ था, भ्रष्टाचार आया था। तो वहां पे भ्रष्ट धन आचार और भ्रष्ट धन आचार, तो आचार नहीं, क्या होता है, आचार होता है, आचरण वाला। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है। काव्योर्मी, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद होगा। ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, और ओ की मात्रा आपको पता है भैया कि किसमें आएगा, गुण संधि में आएगा। किसमें आएगा, गुण संधि में आएगा। काव्य प्लस उर्मी, यहां पे विकल्प में थोड़ी सी गड़बड़ी है, सही करिएगा। ये आपका सही है नहीं, पहला वाला सही है नहीं,
दूसरा वाला सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही, लेकिन थोड़ा सा चेंज करिएगा, यहां पे बड़ा ऊ कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं देखो काव्य धन उर्मी, अब यहाँ का आ और यहाँ का बड़ा ऊ मिलके ओ बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, देखो आ के साथ जब ऊ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है, और ए ओ अर किस संधि में होता है, वो आपका गुण संधि में होता है, किसमें होता है, गुण संधि में, ए ओ अर कहां देखने को मिलेगा, गुण संधि में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से देखिएगा, मैंने कहा ना कि विकल्प नंबर बी सही है, लेकिन थोड़ा सा सही करिएगा, उर्मी कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निधन विकार से कौन सा शब्द बनेगा, निधन विकार से कौन सा शब्द बनेगा, और इसमें सवाल पूछे कौन सी संधि होगी, तो विसर्ग के बाद आपका क्या आया हुआ है, कोई अंतस्थ व्यंजन आया है, तो विसर्ग के बाद जब कोई अंतस्थ व्यंजन आता है तो विसर्ग की जगह पे क्या कर लेते हैं, आधा रा कर लेते हैं, तो वही तो मैं करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, शॉर्ट की नी, और ये विसर्ग की जगह पे आधा रा, तो ये हो जाएगा निर्विकार। अब ध्यान दो, मैंने शॉर्ट की क्या बताया था कि जो रेफ वाला रा है, क्या है, रेफ वाला रा है, उसी की जगह पे क्या करोगे आप, विसर्ग बनाओगे। देखो ध्यान से, नहीं और प्लस विकार बना कि नहीं बना, बता दो बना कि नहीं बना, एक बार, कितना आसान है आप खुद सोच सकते हो। संधि कौन सी होगी भैया, साफ साफ दिखाई दे रहा है, विसर्ग दिखाई दे रहा है ना, तो संधि तो आपकी कोई डाउट ही नहीं करेगी, कौन संधि बनेगी, विसर्ग संधि बनेगी, और शब्द क्या बनेगा, निर्विकार बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या बनेगा, निर्विकार बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है भैया तो लाइक कर दो एक बार, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो बच्चे मैं कह रहा हूं ये दंगल का 7वां पार्ट है, कितना है, 7वां। अब जो बच्चा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 नहीं देखा है, तो कह रहा हूं आप जाइएगा लक्ष्य मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आपको वीडियो में सब कुछ देखने को मिल जाएगा, सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है, सन्मार्ग, अब देखो ध्यान से, आधा ना आया है ना, आधा ना, ता था दा धा ना, 5वां अक्षर है ना, ये अपने पहले में चला जाएगा, सत्य प्लस क्या हो जाएगा, मार्ग। नियम पढ़ोगे कि पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, तो देखो ये पहला अक्षर है, ता था दा धा ना, तो ये अपने 5वें में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सन्मार्ग बन जाएगा, क्या हो जाएगा, सन्मार्ग हो जाएगा। और संधि का नाम क्या होने वाला है, हलंत लगा है तो आंख मूंद के कहोगे भैया कि कौन संधि है सर, व्यंजन संधि है, कौन संधि है, व्यंजन संधि है, तो कहां पे विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी, सन्मार्ग का संधि विच्छेद, तो ये आप टिक कर लेंगे, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निराधार में प्रयुक्त संधि है। अब देखो ध्यान से, निराधार, तो यहां देखो नहीं प्लस आधार हम लोग करेंगे, विसर्ग के बाद स्वर आया है तो बड़ा आ स्वर आया है ना, तो मैंने कहा था कि विसर्ग के बाद बड़ा वाला स्वर आएगा, तो विसर्ग की जगह पे आधार रा कर लोगे। अब देखो ध्यान से, जब इसकी जगह पे आधार रा आप करोगे ना, तो जब ये बड़ा आ इस पे जुड़ेगा ना, देखो ध्यान से, कुछ कर मैं नहीं रहा हूं, ये इस पे जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये नी, ये रा पराक मंत्रा रा, इसका काम समाप्त, बचा क्या आगे, धार, और क्या हो जाएगा, ये निराधार। तो इसका मतलब निराधार में संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है, क्या भैया, विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस आधार, जैसे मैंने आपको बताया निराशा दुराशा, ना, देखो ध्यान से, ठीक है, तो सेम ऐसे ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत प्लस हार के संयोग से कौन सा शब्द बनेगा, उत प्लस हार, तो देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, इसकी बहुत ही आसान शॉर्ट की है, देखो ये इस तरीके से आपके शब्द देखने को मिलेंगे। उद्धार हो गया ना, जैसे आपको मिल जाए ना तद्धित, देखो इस तरीके से शब्द मिल जाए तो क्या बनेगा, तद्धित का तत् प्लस हित, क्या बनेगा, तत् प्लस हित, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आपको देखने को मिल रहा है ना कि दा के साथ धा, और यहां देखो दा के साथ क्या, धा, तो दा आधा है, धा पूरा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे उत प्लस हार में जो होगा वो क्या हो जाएगा,
उत प्लस हार में हो जाएगा उद्धार, क्या बनेगा उद्धार। और ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। संधि का नाम पूछ लेगा तो हलन तो लगा है ना, कोई दिक्कत नहीं करेगा। संधि क्या बता दोगे आप, व्यंजन संधि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर भैया समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अच्छे से शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मतैक में कौन सी संधि है? मतैक, दो मात्रा दिखाई दे रही है, अय वाली मात्रा दिखाई दे रही है। अय और औ किसमें आता है? वृद्धि संधि में। तो नो डाउट आपका हो जाएगा मत प्लस एक के, क्या हो जाएगा मत प्लस एक के। और दो मात्रा यहां देखो शॉर्ट की है ना, तो आप आंख मूंद के क्या लगा दोगे, वृद्धि संधि है। क्या हो जाएगा भैया, वृद्धि संधि है। जैसे कह दिया जाए जलौस में कौन संधि है, तो औ की मात्रा आई ना, तो कहोगे सर कि जल प्लस होता है ओस। ओस मतलब जो वर्षा की बूंदों के रूप में दिखते हैं, तो आपको क्या कहेंगे, तब भी वहां क्या बताओगे आप, वृद्धि संधि है। अय और औ की मात्रा आएगी, संधि क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आज के दंगल का ये आखिरी सवाल है, भगवान शंकर के साथ समाप्ति करेंगे, ठीक है। देखो महेश, पहली चीज तो संधि भूल जाओ, पूछेगा महेश किसका पर्यायवाची है, तो कहेंगे महेश भगवान शंकर का पर्यायवाची है, ठीक है। तो भगवान शंकर का पर्यायवाची है, तो संधि पूछा है। तो देखो जब हम लोग विसंधि विच्छेद करेंगे तो ए आया है, तो ए गुण में आता है, और गुण के लिए आ के साथ ई होता है। देखो आ के साथ ई है कि नहीं, तो महाधन ईस क्या हो जाएगा, महेश। और संधि का नाम क्या हो जाएगा, गुण संधि। क्या हो जाएगा भैया, गुण संधि। तो महेश किसका पर्यायवाची है, भगवान शंकर का पर्यायवाची है। संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ईस होगा। संधि का नाम क्या होगा, गुण संधि होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का दंगल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करेंगे, अच्छे से लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.